बैक BICT कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं BICT कंप्यूटर सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आइए आज सीखते हैं कि नोटपैड में कैसे काम करते हैं। तो मेरा नाम है धीरज कुमार और आप देख रहे हैं BICT कंप्यूटर सेंटर। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। चलिए अब समय को बर्बाद ना करते हुए अब चलते टॉपिक की ओर। तो आज मेरा टॉपिक है कि नोटपैड में हम कैसे काम करेंगे, नोटपैड को कैसे हम खोलेंगे, नोटपैड में हम क्या कर सकते हैं। तो इन सभी सारी चीज़ों के बारे में आज हम नोटपैड में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं नोटपैड को खोलने से। तो चलिए सबसे पहले विंडोज, ये विंडोज स्टार्ट बटन या विंडोज बटन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपको इसमें सर्च करना है विंडोज एसेसरीज। मैं एकदम एक एक टॉपिक को लेकर चलूंगा। जो भी आपको दिक्कत होगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसे से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको मिलेगा विंडोज एसेसरीज। विंडोज एसेसरीज पर आपको क्लिक करना है। विंडोज एसेसरीज पर क्लिक करने के बाद आपको नोटपैड पर क्लिक करना है। जैसे ही नोटपैड पर आप क्लिक करिएगा, नोटपैड का इंटरफेस आपके सामने होगा। यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेंगे। देखिए एकदम एक एक चीज को मैं बताते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। आप चाहें तो इससे देखकर पूरा नोटपैड का एक नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एकदम कंफर्टेबल है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं बोल भी रहा हूँ, मेरा भाषा जो मेरी भाषाएं हैं वो भी भाषा जो है मेरी हिंदी, मेरा हिंदी है। तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर में, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ देखिए अनटाइटल्ड नोटपैड भी लिखा हुआ है। और ये टाइटल बार में 3 बटन होता है। आपके राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, ये 3 बटन आपको दिखाई दे रहा है। और ये 5 मीनू है, जो कि फाइल मीनू, एडिट मीनू, फॉर्मेट मीनू, व्यू मीनू और हेल्प मीनू के नाम से हम जानते हैं। तो हम लास्ट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मीनू से हेल्प। तो हेल्प में 2 ऑप्शन होता है, व्यू हेल्प और अबाउट नोटपैड, यानी नोटपैड के बारे में जानिएगा। और व्यू हेल्प में यानी नोटपैड से अगर किसी भी प्रकार का मदद आपको चाहिए, तो अगर व्यू हेल्प पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये नोटपैड के साइट पर लेकर चला जाएगा, यानी विंडोज के साइट पर लेकर चला जाएगा। तो इन ऑप्शन पर हम काम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना ही, सिर्फ इस एक नॉलेज के लिए है। अब व्यू, व्यू में भी एक ही ऑप्शन है, स्टेटस बार, जो कि यहाँ ये स्टेटस बार है। आप देख रहे हैं यहाँ जो LN1 COL1 यहाँ जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली स्टेटस बार कहलाता है। तो ये व्यू पर अगर स्टेटस बार पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये गायब हो गया, नीचे देखिए गायब हो गया आपका। और यहाँ से फिर अगर लाना चाहते हैं तो व्यू पर जाएंगे और स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तो हमारा स्टेटस बार आ गया। तो ये 2 ऑप्शन हमारा, यानी 2 मीनू हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, पहले कुछ टाइप करते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए आपके पास कुछ मैटर होना चाहिए, यानी कह सकते हैं आपके पास कुछ डेटा होना चाहिए, तभी आप हम कुछ कर सकते। चलिए हम नोटपैड के बारे में ही लिख लेते हैं कुछ, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ नोटपैड। तो इस तरह से आप टॉपिक बना सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि एक्चुअली नोटपैड है क्या। जिस तरह से आप कॉपी और कलम को यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर में ये नोटपैड है। और नोटपैड को एक सिंपल कॉपी की तरह हम यूज करते हैं। इसमें हम ज़्यादा कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप टाइप कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से चाहेंगे कि किसी फॉन्ट को बड़ा करें, हेडिंग का मतलब हेडिंग जो दिए हैं वो थोड़ा साइज बड़ा हो, और जो हम कीवर्ड टाइप करते हैं वो उसका साइज छोटा हो, तो ऐसा इसमें नहीं आप कर सकते हैं। सभी का साइज एक ही जैसा, सभी का फॉन्ट एक ही जैसा आपको रखना होगा। तो जो जो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा सा और मैं इसमें टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि नोटपैड इज ए चलिए मैं इतना टाइप कर लेता हूँ।
अब ये टाइप करने के बाद आपको मैं फॉर्मेट में लेकर आता हूँ। फॉर्मेट में दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक वर्ड रैप और दूसरा फॉन्ट। तो ये वर्ड रैप का क्या काम है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा और इसमें मैं टाइप करता हूँ पहले। देखिए, जब हम टाइप करते जा रहे हैं तो ये इधर से अंदर की ओर जा रहा है और इधर हमारा लिखते जा रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर हम फ़ॉन्ट में फॉर्मेट में जाकर वर्ड रैप कर देते हैं तो ये क्या चीज़ है, जो स्क्रीन पर जितना बड़ा आपका कंप्यूटर स्क्रीन होगा उतना स्क्रीन में जो भी पेज खुलेगा, यानी जितना पेज आपको दिखाई देगा उतना पेज में लिखेगा। और अगर फिर ज़्यादा लिखते हैं आप तो वो दूसरा लाइन ऑटोमेटिक बनी दूसरा लाइन में अपने आप वो ले आता है। और अगर आप रैप टेक्स्ट नहीं करके रखते हैं तो क्या होता है कि ये लाइन आगे की ओर चलते जाता है। देखिए छिप गया, आगे है, यहाँ स्क्रॉल डाउन से ये नीचे स्क्रॉल बार से हम इधर कर रहे हैं इसे। ये देखिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसे हम स्क्रॉल बार कहते हैं। जब हम लिखते हैं तभी ये अपीयर होता है। अगर हम इसे हटा ये अपने आप आ भी जाता है, अपने आप गायब भी हो जाता है। इस तरह से देखिए अभी गायब हो गया। और हम स्टेटस बार को ले लेते हैं। देखिए स्टेटस बार नहीं आ रहा, यानी रैप टेक्स्ट को हम जब रखेंगे तो स्टेटस बार हाईलाइटेड नहीं हो पा रहा है। रैप टेक्स्ट को जब हम हटा देते हैं तो स्टेटस बार भी हमारा आ जाता है। तो ये चीज़ें भी आज मैंने सीखा और आपने भी सीखा। तो चलिए मैं और भी आगे चीज़ें चलते हैं। ये इस तरह से मैंने लिखा तो ये आप समझ गए। अब मैं दूसरी बात करता हूँ नोट पर। देखिए मैंने किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं किया, फिर भी मैं यहाँ जा रहा हूँ फॉन्ट में, फॉर्मेट में। आप फॉन्ट में जाने के बाद आपके देखिए एक फॉन्ट बॉक्स खुलेगा। ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुलाता है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़। तो इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट का स्टाइल आप ले सकते हैं। एक फ़ॉन्ट का नाम मैं बताता हूँ, मोनोटाइप कर्सिव। अगर मोनोटाइप कर्सिव यानी कर्सिव में आप थोड़ा लिखना चाहते हैं, अच्छा कर्सिव है ये, तो ये ले सकते हैं। यहाँ से इटैलिक बोल्ड, यहाँ से साइज़ का आप कितना रखना चाहते हैं वो बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीक़ा से आप नोटपैड में लिख सकते हैं। तो अब हम आगे आते हैं फाइल में। तो फाइल में बेसिक ऑप्शन होता है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ही फाइल मेनू में, जो कि इसका हम थोड़ा-थोड़ा वर्क करते चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बता देना चाहते हैं आपको कि पहले से जो भी हम लिखते हैं ये तो आपको मालूम ही होगा, जब कंप्यूटर सीख रहे हैं कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसे सेव करना होता है, तभी हम प्रोग्राम को बंद करते हैं। अगर हम विदाउट सेव अगर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं, बिना सेव किए हुए प्रोग्राम को अगर क्लोज करते हैं तो क्या होगा कि जो भी मैंने डेटा टाइप किया है, जो भी डेटा मैंने रखा है, वो क्या होगा कि लॉस हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और फिर आप दोबारा चाहोगे उसे निकालना तो नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेव करना होगा। तो सेव करने के लिए आपको फाइल में आना होगा, फाइल में आकर आपको सेव करना होगा। तो सेल करने के लिए आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं वो सेव का जो स्थान है वो आपको चूज़ करना होगा कि कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट में सिंपली सेव करता हूँ। डॉक्यूमेंट में यहाँ पर सेव कर लेते हैं, किसी भी नाम से सेव करते हैं, जैसे कि XYZ के नाम से सेव कर लेते हैं और यहाँ एस कर देते हैं। इस प्रकार से हम सेव कर दिए। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ फाइल। फाइल में देखते हैं दूसरा ऑप्शन हमारा है न्यू। न्यू से यानी नया पेज। देखिए एक ब्लैंक पेज आपको मिलता है, जो पहले से मैंने लिखा था वो सेव कर दिया और वो पेज हट गया और मेरे पास एक सादा पेज आ गया, यानी ब्लैंक पेज। और हम चाहते हैं कि जो पहले से फाइल मैंने सेव किया है उसे ओपन करना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, फाइल में आना होगा और फिर से ओपन करना होगा। और जहाँ मैंने सेव किया जिस फाइल को XYZ के नाम से सेव किया था डॉक्यूमेंट में, है ना, तो डॉक्यूमेंट यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट में है और यहाँ मैं ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए ओपन हो गया। तो इस तरीक़ा से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो इसमें से मैंने 3 ऑप्शन को कंप्लीट कर चुका है। न्यू 3 ऑप्शन को मैंने कंप्लीट कर दिया। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। सेव एज का मतलब क्या है कि जो फाइल मैंने सेव किया अगर उसको मैं दूसरा नाम से सेव करना चाहता हूँ तो सेव एज का प्रयोग करना है। ऐसे कह सकते हैं कि डुप्लीकेट फाइल। डुप्लीकेट फाइल सेव करने के लिए आपको सेव एज का प्रयोग करना होगा और फिर इसे दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं। उसी फाइल को, एक ही फाइल को 2 नाम से सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। जैसे डुप्लीकेट फाइल सेव करने के लिए सेव एज का प्रयोग करते हैं। अब पेज सेटअप की बात आती है। जब भी कोई प्रोग्राम की बात होती है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या नोटपैड, वर्डपैड, तो सबसे बड़ी बात होती है पेज सेटअप। जब हम कोई डेटा टाइप करते हैं तो उस पेज का साइज क्या होना चाहिए, जो कि हम बाद में प्रिंट आउट करें तो सही तरीके से हमारा छप कर आए। तो उसके लिए मुझे पेपर साइज सिलेक्ट करना होता है, तो मैं A4 साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मार्जिन है, जो कि आप अपने हिसाब से मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ देखिए प्रीव्यू भी पेज का कर रहा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है।
तो इसे हम कम बेसी कर सकते हैं अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। बेसिक जितना ज़्यादा रखना हो कर सकते हैं, कम करना है तो कम करना है, ज़्यादा करना है तो ज़्यादा करना है। हम दो दो यहाँ पर हम ये मिलीमीटर यहाँ शो कर रहा है, तो एक्चुअली 2 से कुछ नहीं होने वाला। कम से कम मुझे यहाँ पर 20 ले लेते हैं और सभी में 20-20 कर देता हूँ मैं, और ओके कर देते हैं। यहाँ हेडर और फूडर भी, हेडर और फूडर में अगर कुछ आप लिखना चाहते हैं तो हेडर और फूडर में भी कुछ लिख सकते हैं, ऐसे कुछ लिख नहीं रहे हैं। और फिर आगे चलते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं फाइल मेनू में पेज सेटअप तक मैंने कंप्लीट कर दिया। अब प्रिंट की बात करते हैं, तो प्रिंट में क्या है कि आपने जो लिखा है उसे प्रिंट करना हो तो प्रिंट पर सिंपली प्रिंट पर सिलेक्ट करना है। यहाँ से जो भी प्रिंटर आपका यहाँ कनेक्ट होगा कंप्यूटर के साथ, उसका सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रिंट आपको कर देना है। प्रिंट कर देने के बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इसे मैं अभी प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, पीडीएफ फाइल में बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर एक आपको माइक्रोसॉफ्ट, देखिए माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ दिखाई दे रहा है, तो सिंपली आप पीडीएफ में भी यहीं से तैयार कर सकते हैं और यहाँ एक पीडीएफ फाइल आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पीडीएफ फाइल तैयार हो जाएगा। हम डेस्कटॉप पर सेव करते हैं, जो कि आपको मैं बाद में दिखाऊंगा। चलिए मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ और ये पीडीएफ फाइल में तैयार हो गया। तो आप ये भी चीज़ें सीख गए कि नोटपैड में कोई फाइल को नोटपैड से कैसे हम पीडीएफ में बनाते हैं, तो वो भी मैंने यहीं पर बता दिया। एक बहुत बड़ी बात हो गई कि नोटपैड का फाइल मैं पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करूँगा। तो सिंपल एकदम प्रिंट पर जाना है। प्रिंट पर जाने के बाद यहाँ माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक कर देना है, तो ये पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, फिर से एक बार दिखा ही रहा हूँ आपको, तो सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ एक नाम दे लूँ, बाद में सही से खोल सकूँ। राम कुमार के नाम से सेव कर दिया। देख लीजिए आप, राम कुमार के नाम से सेव किया, जो कि मैं लास्ट में इसे दिखाऊंगा कि कैसे सेव कर। तो ये चीज़ें फाइल मेनू का ये सारा ऑप्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया। ये सारा ऑप्शन मैं नोटपैड का इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा एक ही बार में। अगर आप इसे बढ़िया से देखते हैं तो नोटपैड में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं नोटपैड में HTML फाइल को कैसे, HTML पेज कैसे तैयार करते हैं नोटपैड प्रोग्राम के अंतर्गत, तो वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जनरली जो चीज़ें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब एडिट में आता हूँ, तो एडिट में देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल 11 ऑप्शन है इसमें काम करने के लिए। तो हम शुरू से चलते हैं। तो देखिए यहाँ ना ही अंडो हाईलाइटेड हो रहा है, ना ही कट हाईलाइटेड हो रहा है, ना ही कॉपी हाईलाइटेड हो रहा है, सॉरी ना ही कॉपी हाईलाइटेड हो रहा है, ना ही पेस्ट हाईलाइटेड हो रहा है, ना ही डिलीट हाईलाइटेड, कोई भी ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं हो रहा है। तो हाईलाइटेड नहीं होने का कारण है कि मैंने इसे सेलेक्ट करके नहीं आया। देखिए जैसे ही मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ एडिट में जाने के बाद अब देखिए 2 ऑप्शन हाईलाइटेड हो गया, या कट और कॉपी। तो मैं पहले कट कॉपी से चलता हूँ कि कॉपी क्या करते हैं। कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ देखिए कंट्रोल C, यहाँ शॉर्टकट की भी दिया हुआ है, तो आप कॉपी पर नोट्स कर सकते हैं। शॉर्टकट की कॉपी करने के बाद क्या है कि आप चाहें तो जहाँ इसे पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप यहाँ एडिट में जाकर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल भी करेंगे तो आपका यहाँ दोबारा आ जाएगा। अब कट का मतलब क्या है, यानी एक स्थान से हटा देना। इस स्थान से हटाकर कहीं आप और दूसरा जगह ले जाना चाहते हैं तो कट के लिए प्रयोग करना। कट कर दिया। कट करने के बाद आप दूसरा जगह ले जाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर भी लाने के लिए आपको पेस्ट ही करना होगा और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और डिलीट करने के लिए फिर क्या करना होगा, जैसे इसे हटाना हो तो आप जनरली तो ऐसे सेलेक्ट करके आप कीबोर्ड से भी बैक स्पेस का प्रयोग करेंगे तो हट जाएगा, लेकिन मैं यहाँ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ तो ये डिलीट बटन है, डिलीट का प्रयोग हम कर सकते हैं। अब फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस गो टू, तो फाइंड यानी खोजना। शॉर्टकट की इसका कंट्रोल F है, तो कंट्रोल F का भी हम प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ खोजने वाली बात होती है। जैसे मान ली कोई टॉपिक N को हमको खोजना है, तो N कहाँ कहाँ है ये शो करेगा। कैन नॉट फाइंड N, एक्चुअली हम अप से करते हैं, तो फाइंड देखिए जहाँ जहाँ N रहेगा वहाँ वहाँ ये खोजेगा। देखिए जहाँ जहाँ N अगर डाउन अगर करते हैं तो वो नीचे की ओर आएगा, जहाँ जहाँ एन रहेगा हाईलाइटेड करते जा रहा है। तो ये फाइंड का मतलब है। और इसी तरह से रिप्लेस है इसमें। तो रिप्लेस में क्या करता है, रिप्लेस में आने के बाद देखते हैं, तो रिप्लेस यानी हम चाहेंगे जैसे कि इंट्रोडक्शन के स्थान पर मुझे डिफिनेशन लिखना है, तो जो बदलना होता है उसे हम ऊपर में लिखते हैं।
इंट्रोडक्शन और यहाँ लिखते हैं डिफिनेशन और यहाँ रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो देखिए इस तरीक़ा से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बता दिया। सेलेक्ट ऑल यानी पूरा सेलेक्ट ऑल हो जाता है। मिटाना चाहेंगे तो मिट जाएगा। यहाँ बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं तो बैक स्पेस से मिट जाएगा। लाना चाहते हैं तो उसी तरह से आपको एडिट में जाकर अंडो कर दीजिए, वो आ जाएगा। तो ये सारा ऑप्शन मैंने बता दिया लगभग। ये देखिए डेट एंड टाइम है, तो कर्सर जहाँ पर भी आप रखिएगा वहाँ पर डेट एंड टाइम जो भी कंप्यूटर का आज का डेट होगा वो वहाँ पर शो कर देगा ये चीज़ें। तो आपको सारा ऑप्शन हमारे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। और फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत हो, लगे नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करें। और मैं आपको फिर से मैं इस चीज़ को बता देना चाहता हूँ कि नए कंटेंट के लिए, नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी दबाना होगा, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे चैनल आपको देखने को मिले। तो अगर आप हमारे चैनल को खोजना चाहते हैं तो आप जनरली आप यहाँ जाइए और YouTube को खोलिए और इंटर मारिए। कुछ भी इशू नहीं है, एकदम सिंपल आपको मिलेगा। मेरा चैनल का नाम आपको पता ही है, मिस्टेक हो गया था। तो ये YouTube का आपको खुल रहा है और मेरा चैनल आपको टाइप करना, थोड़ा नेट स्लो है इस कारण से। तो कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान तरीके से आप हमारे चैनल को भी खोज सकते हैं। सर्च आप चाहें तो गूगल में भी खोज सकते हैं। जैसे कि अगर गूगल में आप खोजना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखिए google.com। देखिए मैं आपको गूगल में खोज करके अपना चैनल को बता रहा हूँ। ये रहेगा, गूगल में आ गए और यहाँ पर लिखिए BICT कंप्यूटर सेंटर और इंटर मारिए। तो ये लोकेशन है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, मेरा ही लोकेशन शो कर रहा है। और मेरा चैनल आपको मिलेगा चौथे नंबर पर है मेरा चैनल। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं और YouTube के ज़रिए भी यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ सर्च कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरा यहाँ से देखिए मेरा चैनल आ गया। तो आप यहाँ से मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं गूगल से भी, और आप YouTube के ज़रिए भी आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे मैंने यहाँ पर वीडियो बनाकर डाला है जो कि आप देख सकते हैं। कोई भी वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ YouTube से भी सर्च कर सकते हैं। नेट थोड़ा स्लो है, इसे मैं काट देता हूँ। और यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं BICT कंप्यूटर सेंटर और इंटर मारेंगे तो आपको मेरा चैनल स्टार्ट में ही मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे पर आप क्लिक करिए, सब्सक्राइब कर देना है आपको और बेल आइकन को भी दबा देना है। तो शायद हमारे तरफ से जो भी चीज़ बताया गया हो तो आपको सब समझ में आ गया है। और मैं आशा करता हूँ अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपको हर बात को बताने के लिए तैयार हूँ कमेंट के ज़रिए।